नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में संविधान को पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों जो हम लोग संविधान के प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आज वो प्रश्न हम कराने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325 प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रस्तावना की दोस्तों अगर बात करें तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पना में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना दोस्तों संविधान में वो जो बोली जाती है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को इस तरीके डैश जो लाइन बोली जाती है वो इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये तीनों ही यानी की बात करें तो ये थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों ही सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन और 68वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहरी नागरिकता की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, बी ऑप्शन में है 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन और सी ऑप्शन में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और डी ऑप्शन में है 2 वर्ष 12 महीने 23 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? दोस्तों भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1945 और डी ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और बात करें इसके अध्यक्ष की तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों यहाँ पर बात की गई है प्रकाशित हुआ था। तो दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? अब दोस्तों ये प्रश्न देखने वाली बात है, जो पिछला प्रश्न था और एक ये प्रश्न है, दोनों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास और डी ऑप्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संसद भवन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, 10वें भाग में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा चतुर्थ भाग में। नीति निर्देशक तत्वों की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये 36 से 51 तक हैं और ये चौथे भाग में है 36 से 51 तक। किस देश के संविधान से ये लिए गए हैं बात की जाए तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान संशोधन के अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये 368 अनुच्छेद में वर्णित है। और अगर किस देश के संविधान से ये लिया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा 12वीं अनुसूची। और किस वर्ष जोड़ा गया तो 1992 में जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतें के रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई देसी रियासतों को भारत में जोड़कर एक विस्तार किया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को और डी ऑप्शन में है संसद को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संसद को। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 और डी ऑप्शन में अनुच्छेद 36 से 51। तो नागरिक संबंधों की अगर हम बात करें तो ये किए गए हैं 5 से 11। और ये किस भाग में अगर आते हैं तो ये भाग सेकंड में आते हैं, भाग सेकंड में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा थे दिया गया है। तो कितने किए गए थे? 6। और अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 6 हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 और डी ऑप्शन में है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12 से 35, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। और अगर बात की जाए ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के
निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व अभी हमने देखे 36 से 51 तक लिए गए हैं और चौथे भाग में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्यों का निर्वाचन पूर्व सोवियत संघ से किया गया था, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। तो लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो अमेरिका आ जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में वर्णित किया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।